15 सितंबर से टारगेट कीजिए प्लीज, समझ में आया? 15 सितंबर को ही आप ऐसे समझो कि एआईटीएस को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दीजिए। 15 सितंबर को है, एआईटीएस को सीरियसली लेना स्टार्ट कर दीजिए, मतलब कि कंसीडर दिस एज योर फाइनल जेई मेंस एग्जाम, फाइनल जेई मेंस एग्जाम, क्योंकि जेई मेंस पैटर्न पे होगा। जितनी प्रिपरेशन आप जेई मेंस के एग्जाम के लिए करके जाते, जितने सीरियस आप जेई मेंस के एग्जाम के लिए रहते, उतना ही सीरियस आपको इसके लिए रहना है, ठीक है? और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आसपास नजर मत दौड़ाइएगा प्लीज, क्योंकि आसपास बहानों से भरे हुए लोग बैठे हैं कि सर हमारे स्कूल में तो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, हमारा तो हाफ ईयरली आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चली आती हुई बातें हैं, सबके साथ ऐसा होता है। बट असली स्टूडेंट या फिर एक बोलते हैं डेडिकेटेड स्टूडेंट, जिसको आईआईटी की एकदम इनफाइनाइट चाह है, वो कैसे पता चलता है कि सर वो इन सब पैरामीटर्स, इन सब बहानों से ऊपर निकलकर ऐसे टेस्ट में परफॉर्म करने की सोचता है और फिर परफॉर्म कर दिखा देता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो आप सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। हाफ ईयरली, टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड्स, ये सब आएंगे, मैंने तो पहले भी बोला था, समझ गए? तो पहली चीज सर, चाहे आप ये घर बैठ के ही क्यों ना दे रहे हो, बट हां एकदम सेम उसी तरीके से आप इसको ट्रीट करो जैसे आपका जेई मेंस का एग्जाम आने वाला है। सर हम सीरियस हो जाते हैं, एनी हाउ हम रिवाइज करते हैं। आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जब आप जेई मेंस के एग्जाम के नजदीक पहुंचोगे तो आपकी रिवीजन की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। हाँ है ना? ठीक है, हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो भी पीडब्ल्यू के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बैच में इनरोल कर रखा है, उनके लिए एआईटीएस फ्री है, अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आजकल स्कैम्स भी बहुत सारे चल रहे हैं, हो सकता है कोई आपको एआईटीएस बेचे, आपको एक क्यूआर कोड भेज दे, बोले यहां पेमेंट कर दो, ऐसा मत करिएगा प्लीज, ठीक है? है ना? किसी भी प्रकार की पेमेंट आपसे नहीं मांगी जाती है, समझ गए? तो 15 सितंबर को है, फाइनल जेईई मेंस के एग्जाम की तरह ट्रीट करें, आप घर बैठ के ही देंगे। फिर सर हमारे तो मतलब हम इतने वॉलेटाइल हैं, या फिर आप बोल सकते हो इतने ज्यादा, सर उसमें तो चीटिंग होगी, बहुत सारे बच्चे चीटिंग करेंगे। अरे करने दे भाई चीटिंग, अच्छी बात है, जितने बच्चे चीटिंग करें, कम से कम वो तो कंपटीशन से बाहर हो गया। मैंने सीरियसली लेने के लिए बोला है, और तू बाकी चीजों पे ध्यान दे रहा है कि मेरे तो एग्जाम है सर, इसमें तो चीटिंग होगी, घर पे वो सर इफेक्टिविटी नहीं आ पाती। अरे ये बाकी पैरामीटर हैं, तुझे ध्यान देना है कि क्या करेगा उस दिन, समझ में आया? रिवीजन पे ध्यान दे। अभी 15 दिन तो ये सितंबर के एज इट इज पड़े हैं, और आज 21 अगस्त हुई है, तो 10 दिन ये पड़े हैं। यू हैव 25 डेज, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए प्लीज, क्योंकि इसमें काफी बच्चे बैठने वाले हैं। करीबन करीबन आप ऐसे बोलो कि क्लास 12th के करीबन ज्यादा नहीं तो 1.5 लाख बच्चे ये एग्जाम देंगे। और एक बार अगर आपने इसमें अच्छा स्कोर कर दिया विद द हेल्प ऑफ योर रिवीजन, विद द हेल्प ऑफ योर स्ट्रेटेजी, तो बिलीव मी आप अपने आप को चाह कर भी रोक नहीं पाओगे, बहुत आगे जाओगे। समझ पा रहे हो? और मैं आपको एक चीज और बात बताऊं, एक और बात बताऊं कि इस एआईटीएस के बेसिस पर अपने 1 to लेकर कहां तक 9 चैप्टर्स तक आप कंप्लीट रिवीजन कर दो। 9 चैप्टर्स तक कंप्लीट रिवीजन कर दो, समझ में है? हाँ, जो चैप्टर आपका चल रहा है एओडी स्टार्टिंग से लेकर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ठीक है, देन फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन, देन वी हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आईटीएफ, उसके बाद में लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एमओडी और एओडी, ठीक है ना? तो ये 9 के 9 चैप्टर्स आपके पास में आने वाले हैं इसके बेसिस पर, और रिवीजन कंप्लीट करने का हमें एक बहाना चाहिए होता है। तो ये 9 चैप्टर्स आप, ये जो चैप्टर चल रहा है इस तक आपका आएगा। समझ पा रहे हो? रिवीजन में क्या करें सर? रिवीजन में नोट्स और पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, या फिर साथ साथ में आप मॉड्यूल की कोई भी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपके पास में टाइम है तो। अदरवाइज नोट्स और पीवाईक्यू तो आपको करना ही करना है। क्या मेरी बात समझ गए? और अभी आपको क्या करना होगा, पर दिन आप अभी से ही टेक आउट 20 से लेकर 25 मिनट्स पर डे अभी निकालना स्टार्ट कीजिए, है ना, पर डे। और फिर आगे आगे चल के आप इसको टाइम को बढ़ाते जाइए प्लीज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमारे लिए जेईई मेंस के एग्जाम के बराबर है सर। अगर आपने डेडिकेशन दिखाई तो आप में बहुत पॉजिटिविटी आएगी। फर्स्ट थिंग कि आप इसमें बहुत अच्छे से रिवीजन कर पाओगे। आपने 9 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया, आधी 12वीं का आपने रिवाइज कर लिया भाई, शिद्दत से जिसको बोलते हैं। तो 12वीं की रिवीजन की तो टेंशन खत्म। आगे चलकर जब आप जेईई मेंस देने जाओगे तो तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस होगा, हाँ यार एआईटीएस दिया था, उस एआईटीएस में पहले 9 चैप्टर रिवाइज किए थे। खेल खत्म, आधी 12वीं तो तुमने रिवाइज कर रखी है। पूरी जी जान अभी लगा दीजिए प्लीज।
टाइम निकालना स्टार्ट कीजिए, 20 से 25 मिनट निकालो आज, फिर कल निकालो आधा घंटा, परसों निकालो 45 मिनट, 55 मिनट, 1 घंटा। संडे वाले दिन अलग से किताब लेकर बैठो, कॉपी लेकर बैठो, AITS की तैयारी कर रहे हैं आप। क्या मेरी बात समझ में आती है? ऑल इंडिया लेवल पर इसका कंपटीशन होने वाला है। क्या मेरी बात समझ में आई? और इन सब में जितने भी क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं ड्यूरिंग द पेपर, या सॉरी ड्यूरिंग द चैप्टर, जैसे जब डिटर्मिनेंट चल रहा था आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, मैट्रिसेस चल रहा था आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, उनको भी आप वापस देखिए। ऐसा नहीं है कि नए सवाल सॉल्व करने हैं, जो पुराने कर रखे हैं उनको भी रिविजिट करना है, कुछ आप 10-15 नए भी कर लो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? है ना? आई होप मेरी बात समझ में आ गई। 11th इसमें नहीं है जी, 11th इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, सिर्फ 12th का AITS आपका हो रहा है। डन है? बहुत पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया गया है, बहुत पहले, 25 दिन पहले आपको बताया जा रहा है। नाउ इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर डेडिकेशन। बार बार मौके आते हैं आपको अपनी डेडिकेशन शो करने की, आप फिर उस मौके से चूक जाते हो कोई ना कोई बहाना लेकर। हर बार ऐसा नहीं चलेगा। कब तक ऐसा करते रहोगे? कोई सुनने नहीं आएगा और रिजल्ट आप जानते हैं कि क्या होगा। तो चेंज कीजिए इस एटीट्यूड को। एक दिन आ रहा है, उस दिन फोड़ना है, खेल खत्म। अपना 100% देना है। प्लान अकॉर्डिंगली, प्लान वेरी वेल। आपको पढ़ा दिया गया है, डिटेल में बता दिया गया है, नोट्स आपके पास में है, सॉल्व आपको करना है, PYQs आपके पास में है, मॉड्यूल आपके पास में है, मटेरियल आपके पास में है। बस इसको अब करके जाइएगा प्लीज। ठीक है? सेफ स्कोर कुछ नहीं होता, मैंने क्या बोला, 100%। कोशिश करो 180 या 150 से ऊपर स्कोर करने की। ट्राई टू स्कोर 150 प्लस। और 150 प्लस में अगर मैं बाइफर्केशन आपको बताऊं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि 150 प्लस लाने की कोशिश करो। ये भी मिनिमम बोल रहा हूं। ठीक है? हाँ है ना? 150 से 60 2 में आएंगे तो आ ही जाएंगे। मैं एक बार लेके तो आ तू। ठीक है? हाँ है ना? 40 प्लस हर सब्जेक्ट में लेके आने की कोशिश कीजिए प्लीज। और अगर 40 प्लस हर एक में नहीं ला सकते तो एक में 50, एक में 40, आप जानते हैं आगे क्या करना है ना? 150 प्लस आप लेके जाइए प्लीज। टोटल स्कोर ये क्या है? ये तो 120 प्लस हुआ। टोटल स्कोर 150 प्लस जाना चाहिए। ठीक है? डन? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और आज बताया है, अब इसके बारे में चर्चा हम करेंगे डायरेक्टली 10-11 सितंबर के आसपास, जब आपका ये